Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. How are you all? I welcome you in this video. और आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है रिलेटिव क्लॉज का। अब रिलेटिव क्लॉज जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें। और वो सेंटेंसेस जब तक हम नहीं लिख सकते कि जब तक कि हम इनमें अपने शॉर्ट सेंटेंसेस को क्लॉजेस लगा के ऐड नहीं करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव क्लॉजेस को विद द रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले कि हम आगे चलें, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट एज वेल. The first question which I want to discuss with you is about clauses. कि clauses होते क्या हैं? Clauses का टॉपिक एक ऐसी चीज है जो हम सबको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल देता है. हमें नहीं पता कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है. लेकिन फिक्र ना करें, आज की वीडियो देखने के बाद आपको सही से समझ में आ जाएगा कि एक क्लॉज और सेंटेंस का क्या फर्क होता है. क्लॉज एक्चुअली एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन ये एक बड़े सेंटेंस का, एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है. लेट्स सी हाउ. दिस इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इस एग्जाम्पल को देखिए. द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी. आपको नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस में एक कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट आइडिया है जो कि कन्वे किया गया है. तो इसको हम एक सेंटेंस कहेंगे, इसे हम क्लॉज नहीं कहेंगे क्योंकि इसके आखिर में एक फुल स्टॉप है. तो एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और जो एक कंप्लीट सेंस को कन्वे करे, वो एक सेंटेंस होता है. ऑन द अदर हैंड, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं और सेंटेंस भी कह सकते हैं. अच्छा, अगर आप इस लॉन्गर सेंटेंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्गर सेंटेंस दो छोटे सेंटेंसेस से मिलके बना है. और इन दो छोटे सेंटेंसेस में से ये वाला जो सेंटेंस है, you've got it made, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. वो इस तरह से कि ये आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है. लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इफ यू कैन फेक दैट, इट इज delivering incomplete information because of this conjunction linked to it. ये डिपेंड कर रहा है ये वाले सेंटेंस के ऊपर अपने मीनिंग के लिए. तो हम इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस का मतलब है कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब व्हाई आर वी कॉलिंग देम क्लॉज? हम इन्हें क्लॉजेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक लॉन्गर सेंटेंस के पार्ट है. तो लॉन्गर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं. तो आई एम श्योर कि आपकी समझ में आ गया कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है. सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट होती है और क्लॉज जो है वो इनकम्प्लीट थॉट भी हो सकती है और कंप्लीट थॉट भी हो सकती है. लेकिन जो भी सिचुएशन है, क्लॉज एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है. आइए देखें कि और कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं. क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस हो सकते हैं और रिलेटिव क्लॉजेस हो सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक नाउन क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होगा, एक ऐसा पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस होगा जो नाउन का काम परफॉर्म करेगा. और एडजेक्टिव क्लॉज इन नेचर एक एडजेक्टिव होगा. एडवर्बियल क्लॉज एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जो कि एडवर्ब के तौर पर काम करेगा. वेल, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव क्लॉज को. अब हम देखेंगे इन डिटेल कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है. अगर हम रिलेटिव क्लॉज को देखें तो रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो हमें किसी नाउन के बारे में डिटेल दे रहा होता है यूजिंग सम रिलेटिव प्रोनाउंस. और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, ये आपके सामने तमाम रिलेटिव प्रोनाउंस आ गए हैं और आपको ये डिटेल में पता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. तो आज हम समझेंगे कि इनको हमने किस तरीके से यूज करना है. लेट्स सी सम एग्जांपल. Ali was eating an apple. एक कंप्लीट सेंटेंस है. He is a doctor. एक और कंप्लीट सेंटेंस है. But I can join it using a relative pronoun who. Ali, who is a doctor,
was eating an apple. अगर हम इस सेंटेंस की एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि सेंटेंस का वो पार्ट जो कि ब्लू में है वो एक्चुअली एक रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इसके अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु जुड़ा हुआ है, जबकि द पार्ट इन ब्राउन इज एक्चुअली अ मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी पर्सन के बारे में, और रिलेटिव प्रोनाउन whom हम यूज करते हैं जब हम किसी पर्सन को रेफर करते हैं जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन whose यूज होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिलोंगिंगनेस, हम पोजेशन को बता रहे होते हैं। एंड रिलेटिव क्लॉज which हमें बताता है एनिमल्स और ऑब्जेक्ट से मुतालिक सम इंफॉर्मेशन को। दैट भी हम यूज करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू एनिमल, पीपल एंड थिंग, वेयर हम यूज करते हैं एक ऐसा रिलेटिव क्लॉज कनेक्ट करने के लिए जब हम प्लेसेस के बारे में बात करना चाह रहे होते हैं, और व्हेन हम यूज करते हैं जब हम टाइम को रेफर करना चाह रहे होते हैं। तो आई एम श्योर कि यू विल कीप ऑल दीज रिलेटिव क्लॉजेस एंड देयर एक्चुअल सेंस इन माइंड, और आप कहीं पर भी किसी चीज को मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो हमारा मिस्टेक एलिमेंट है वो यहाँ पर आता है कि जब हम हु को यूज कर रहे होते हैं किसी पर्सन के लिए तो हम हु को अमूमन करेक्टली यूज नहीं करते। रिमेंबर कि हु कैन नेवर बी यूज फॉर थिंग्स। Let's see some more examples. London, which is the capital of England, hosted the 2012 Olympics. Here you can see which जो है ये एक relative pronoun है, और डेफिनेटली ये इस प्लेस लंदन को रेफर कर रहा है और हमें ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वो वाली जगह है जहां पर ओलंपिक्स होते हैं। तो which इसका मतलब है कि एक relative pronoun है। Let's see one more example. Mr. Jake, who loves going for a walk, has a dog called Cabby. Up here, this who is actually a relative pronoun जो कि हमें मिस्टर जैक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया कि हु किस तरीके से एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आपके लिए एक शॉर्ट सा टेस्ट है जिसपे आपने कोई एक ऐसा करेक्टर चूज करना है किसी भी बुक से जो आप करेंटली रीड कर रहे हैं, और अगर आप करेंटली रीड नहीं कर रहे हैं तो यू कैन टॉक अबाउट a place which you have recently visited, or you can talk about some character from your favorite TV drama or movie, and you can describe it using all different relative pronouns जैसे कि who, whom, whose, which, that, where and when. I'm sure कि आज आपका जो रिलेटिव क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है आपको, और अब आप इन रिलेटिव क्लॉजेस को विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो को खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।